Chapter number 6, Impressionism. Let's see. Impressionism was an artistic movement that drew inspiration from the simplicity of everyday life. Simplicity of everyday life. ठीक है, जो simplicity है, inspiration मिलती है हमें हमारे everyday life में से. ठीक है, रेगुलर जो हमारी लाइफ हम लोग जो जी रहे हैं उसमें जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, was a movement that drew inspiration. जहाँ पे हमें inspiration फील होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सिंपलिसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ, जहाँ से ऐसे नॉर्मल चीजें जो सिंपल चीजें लगती हैं हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ में, उसमें से जो हमें इंस्पिरेशन फील आउट करते हैं, ठीक है, वैसे मूवमेंट्स. The name Impressionism was given by the art critic at the first exhibition of art group in 1874. ठीक है, एग्जीबिशन में, ठीक है, एक आर्ट क्रिटिक में was given by an art critic at the first exhibition of that art group. एक आर्ट ग्रुप था, उसमें 1874 में ये एग्जीबिशन किया था, उसमें ये फर्स्ट टाइम नेम लिखा गया था. The artists of Impressionism followed a style or movement in an art concerned with the effect of light on the object. ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट कैसा होता है लाइट्स का, वो इसमें बताया गया है. दे केम आउट ऑफ द स्टूडियो टू पेंट इन एन ओपन एयर, वर्किंग क्विकली टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑफ व्हाट दे फील इन अ विजिबल यूनिवर्स. ठीक है, विजिबल यूनिवर्स में जो जो चीजें हम लोग देख पाते हैं, विजिबल है जो सारी चीजें यूनिवर्स में, उन सारे के ऊपर उन्होंने मतलब पेंटिंग्स वगैरह करना स्टार्ट किया. These artists attempt to capture freely and spontaneously the natural, ever-changing effects of light and color. Naturally जो colors change होते हैं, ठीक है, वो effect of light and colors, इनके जो effects जो होते हैं, इनके जो colors होते हैं, वो किस तरीके से changes होते रहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. Impressionists came to represent a major break between classical and modern painting. For Impressionism, like most movements, was reliable against the conventional and academic standards, which in every age seems to have the support of masses. Here, the artists were more attracted to the subject, such as rivers, pools, harbors, cityscape, and human forms. Some of the pioneering artists of this movement were Claude Monet, माउंट, फिर है एडुआर्डो मैनेट, फिर है अगुस्टे रिनोर एंड एडगर डिगेज. ठीक है, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने इन सारी चीजों पे मतलब ज्यादा इन्होंने फोकस किया. ये सारों को ऑब्जेक्ट बनाकर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जैसे इन्होंने बात की है नेचुरल में, जैसे रिवर है, ये सारी जो चीजें हैं, ह्यूमन फॉर्म की हुई जो चीजें है, ह्यूमन फॉर्म जो है, ये जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया. मतलब इन सारी चीजों को वो मेन ऑब्जेक्ट बनाकर वो पेंट किया करते थे. पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट was both an extension of Impressionism and rejection of their limitations. Through the post impressionists continued the uses of distinctive brush strokes applying vivid colors. ठीक है, different types of brushes use कर different types of colors use कर different types के colors use कर उन्होंने ये सारे paintings बनाना start किया. This selection of subjects were from real life, but they gave a more importance to the geometrical form of the destroyed forms of express feelings of their inner version. ठीक है, मतलब ये जो एवरीडे लाइफ में से जो मैं रेगुलर लाइफ है, रियल लाइफ में, उसमें से सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पर उसमें भी हम लोगों ने खुद के इनर वर्जन्स की फीलिंग्स को इंक्लूड कर वो सारे जो पेंटिंग्स हैं वो बनाया करते थे. जॉन स्टेयर्ट एंड हिज फॉलोअर्स कनेक्ट देम देयर सेल्स विद अ pointillism. They systematic use of tiny dots of colors. Paul Cézanne, Van Gogh used colors and vibrant swirling brush stroke to convey their feelings and their state of mind. उनकी फीलिंग्स को कन्वे करते थे, उनका स्टेट ऑफ माइंड. इनकी सारी पेंटिंग्स देखने के बाद हमें ये पता चलता था कि क्या उनके अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से मतलब उसकी फील कर रहे हैं. ठीक है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया होता है विद द यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स
कि इसमें की एक रियल फीलिंग्स जब हमें देखने पर फील होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के पीछे। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स इन योर बुक आल्सो। वाटर लिलीज 6.1 आर्टिस्ट है क्लाउड मोनेट, मीडियम है ऑयल कलर से बनाया है, पीरियड 1899 और स्टाइल का इम्प्रेशनिज्म, कलेक्शन है नेशनल गैलरी लंदन का है, नेशनल गैलरी का। जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हुए अमंग द एंटायर इम्प्रेशनिस्ट Claude Monet was the most dedicated and spontaneous artist to capture ever-changing moods of nature। ठीक है, मतलब एक सारे के सारे आर्टिस्ट में से ये एक आर्टिस्ट ऐसे थे कि स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स जो देखने मिलते हैं एनवायरनमेंट में, नेचर में, उन सारों को एट अ टाइम उसको कैप्चर करना और उसको मतलब पिक्चराइज करना, उसको पेंट करना। ठीक है, एक मूडी, एक उनका मूड्स ऑफ नेचर इन्होंने बताया है। डेडिकेटेड थे हमेशा से सारे एज कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट, ये ज्यादा डेडिकेटेड थे और स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट थे टू द कैप्चर इवन चेंजिंग मूड्स ऑफ नेचर। नेचर के जो चेंजिंग मोड्स हैं उसमें वो इंस्टेंट मतलब स्पॉन्टेनियसली वो इस तरीके की पेंटिंग्स, क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाया करते थे। He was born in Paris on 14th November 1840. Most of his life he traveled tirelessly seeking new settings and effects of nature to paint। बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, बहुत सारी नई नेचर देखने का उन्होंने वो मतलब उनका ये इंटरेस्ट था कि नेचर में सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, समझते थे और उसके ऊपर वो पेंटिंग खुद की फीलिंग्स डालकर किया करते थे डेडिकेटेडली। He is widely regarded for his enhancing flower landscape, river with the boats, seascape, rock coast. He endlessly painted the wonderful water garden, which gave him his final great public recognition। ठीक है, इतने सारे मतलब वो पेंटिंग्स उनके फेमस हुआ करते थे। लैंडस्केप था, रिवर विद बोट्स थे, सीस्केप थे, रॉक कोस्ट थे, ये सारे अलग अलग इस तरीके के पेंटिंग से बनाया करते थे एट दैट टाइम। एंडलेसली पेंटेड, बहुत सारे उन्होंने पेंटिंग्स बनाए। वंडरफुल वाटर गार्डन व्हिच गेव हिम अ फाइनल ग्रेट पब्लिक रिकॉग्निशन, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किए वो ये वाटर गार्डन वाले जो पेंटिंग थे उनको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए। इन द सीरीज ऑफ वाटर लिलीज इन 1899 to 1900 द जापानीज bridge across the pond acted as a central feature of the paintings. In almost all these paintings the sky was barely absent, but he freely painted its brilliant reflection in many vibrant colors to add extraordinary depth. The fresh blossoming lilies of various size add to beauty of paintings। ठीक है, मतलब इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस कर रहा, कलर का यूज कर रहा, जिसकी वजह से कलर्स इतने अच्छे से वो पूरा पेंटिंग को मतलब बनाते थे कि वो कलर्स ही all these paintings the sky of barely absent but freely painted the brilliant reflection in many vibrant colors। बहुत सारे reflections बताते थे different colors को यूज कर, ठीक है, extraordinary depth उसमें वर्क किया करते थे, बहुत इन डिटेल वर्क करते थे। The fresh blossom lilies of various size and add to the beauty of the paintings। और जो fresh blossom lilies of various sizes को वो भी different size के वो इसमें ऐड किया करते थे, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट ब्यूटी उसमें से क्रिएट किया करते थे। ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, वो ज्यादा ब्यूटीफुल वो पेंटिंग को बनाते थे, इस तरीके से वो कलर्स को यूज करते थे। Another one is this painting you can see in your book also, Moulin de la Galette, Auguste Renoir, ऑयल ऑन कैनवास पे बनाया हुआ है, मीडियम्स का, 1876 में बनाया था। इम्प्रेशनिज्म है ये, म्यूजिक डे एल इम्प्रेशनिज्म पेरिस का ये कलेक्शन है, उसमें से इसको दिया होगा। जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Auguste Renoir was a French artist. He painted Moulin de la Galette in 1876. The painting shows a young people enjoying life, picnic, dance and party. Renoir was a creator of a soft, sentimental and charming paintings। इस तरह की पेंटिंग्स ये बनाया करते थे, सॉफ्ट बनाते थे, सेंटिमेंटल और चार्मिंग लगने वाले। जैसे कि इन्होंने ये पेंटिंग बनाया है जिसमें यंग पीपल है जो उनकी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो पिकनिक्स, डांस एंड पार्टी, ठीक है। While painting he used to his sharp observation to register the movement, atmosphere and images of Persian society।
He used shade of purple, white and blue tones to the unit of modeling the figure dressed in a fashionable clothes. He added delight and freshness in the color which sparkles life in his painting. ठीक है, इस तरीके से कलर्स को ऐड किया है, इतने मॉडर्न उनको क्लोथ्स का डिजाइन दिए हैं, ठीक है, जो उस पेंटिंग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड इमेजेस ऑफ पर्शियन सोसाइटी जैसे होते हैं उस तरीके से उन्होंने पूरा डिजाइन किया। एंड डिलाइटेड इन फ्रेशनेस इन द कलर्स sparkles the life in the painting. His work shows tenderness and harmony in the perfectly balanced and pleasant composition, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मनी इन द पीपल, एक अलग ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया, इन अ परफेक्ट बैलेंस करके बताया है। टेंडरनेस और हार्मनी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हर एक चीज का एक प्रॉपर बैलेंस लग रहा है, ठीक है। Renoir prefers to paint group composition. He generally group composition ही paint करते थे। Portraits and female models studies. He was expert to communicate the impression of joy of life through his painting. Joy of life, ठीक है, ये ज्यादा उनका मेन टॉपिक हुआ करता था पेंटिंग्स का, ये ज्यादा इस पे पेंटिंग्स किया करते थे। डांस क्लास, ऑयल ऑन कैनवास, म्यूजियम ऑफ आर्ट, टिलोडो, ओहियो, यूएसए का है ये पेंटिंग डांस क्लास। See the description. The painting dance class was created by French painter Edgar Degas, born in Paris, Nepal in 1834. Unlike the other impressionists, Edgar Degas refused to paint from nature. ये जो है इन्होंने नेचर के पेंट ज्यादा ये प्रेफर नहीं किया करते थे। अनलाइक द इम्प्रेशनिस्ट, दूसरे जो पेंटर्स थे उनसे ये अलग थे, मतलब ये ज्यादातर कैसे करते थे, ये नेचर से अलावा पेंटिंग्स किया करते थे। He was interested mainly in the human presence, ऐसे वाले पेंटिंग ज्यादा प्रेफर करते थे। Among his most notable achievements are his painting of ballet dance in the French streets, practicing, getting ready or just in revolving around the stage. His off-center composition gave impression of spontaneity to capture gestures or a pose full of life. In most of his painting, he preferred to play with the artificial lights of a theater than to sunlight. His most favorite medium was pastel. Sometimes he used different mediums in some pictures, or else would superimposed coast of pastel in order to obtain transparencies between layers. Other than painting, Degas also took up sculptures to express rhythmic movement of the dancers in a real space. ठीक है, ज्यादातर ये इनके प्रिफर्ड ज्यादा किए करते थे कि आर्टिफिशियल लाइट ऑफ अ थिएटर जो होती थी उसको मतलब ये यूज किया करते थे। देन टू सनलाइट, हिज मोस्ट फेवरेट मीडियम था पेस्टल, ठीक है, पास्टल जो है उनका मोस्ट फेवरेट मीडियम ऑफ पेंटिंग था। समटाइम्स ही यूज्ड डिफरेंट मीडियम्स इन सम पिक्चर्स। ही आल्सो इम्प्रेस्ड कोस्ट ऑफ पेस्टल इन ऑर्डर टू obtain the transparency between layers. लेयर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए इस तरीके से वो ड्राइंग्स वगैरह किया करते थे। पोज ऑफ लाइफ, जनरली ह्यूमन बींग्स जिसमें होते थे, ये सब कहना चाहेंगे कि ह्यूमन बींग्स जिस ऐसे पेंटिंग ज्यादा क्रिएट करते हैं जहाँ पे ह्यूमन का पार्ट हो, राइट। इन्होंने बताया कि डांस क्लासेस जो है उसका पेंटिंग किया जहाँ पे पीपल यूज्ड टू बी अराउंड द स्टेज और वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट पोज दे रहे हैं, इस तरीके के पेंटिंग्स बनाना ये ज्यादा पसंद किया करते थे। और फिर कुछ स्कल्पचर्स भी बनाया करते थे जिसमें वो रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ डांस प्रेजेंट किया करते थे रियल स्पेस में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टिल लाइफ विदाउट ऑनियंस, जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। ये पेरिस की एक म्यूजी डी और से वहां के म्यूजियम का होगा ये। पॉल सीज़न 1839-1906 was a post-impressionist who explored new means of expression
His painting slow simplification of nature form. इनका ज़्यादातर nature से related हुआ करता था. According to him, everything in nature could be reduced to solid geometrical such as cone, cylinder and cube. ठीक है, इनका ऐसा मानना था. जो कि नेचर में है ये सब कुछ सॉलिड ज्योमेट्रिकल सच एज कोन है, सिलेंडर है, ये सब क्या होता है रिड्यूस हो सकते हैं. ये क्यूब जो है he tends to turn recognized or real forms into the structural impression. Thus he was said to the start abstract painting which later gave a birth to cubism. He is known as the father of cubism. Whether it was his still life, landscape, portrait or familiar humble or form, all his paintings convey intense study of the selected. इस तरह की पेंटिंग वो कुछ किया करते थे. स्टिल लाइफ विदाउट ऑनियंस ये पेंटिंग का नाम था. और सब्जेक्ट इन हिज पेंटिंग स्टिल लाइफ विदाउट ऑनियंस ही रेंडर्ड फॉर्म बाय इंटरप्रेटिंग द लाइट एंड द शेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो लाइट है उसका जो शेड है, शेडो जो उसकी है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, इज वेरिंग टोन्स ऑफ अ सेम कलर्स. He used plain color stroke to depict color relation. Same color type of plain color use ज़्यादा किया करते थे वो. उनके जो strokes, color strokes to depict the color relations को depict करने के लिए. His composition shows perfect vertical and horizontal break with interesting arrangement of three-dimensional forms of a space. मतलब ये perfect vertical और horizontal. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरीके की इसमें डिजाइन्स वो पैटर्न्स रखा करते थे. ब्रेक द इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल फॉर्म. ये इस तरीके की डायमेंशनल फॉर्म, थ्री डायमेंशनल फॉर्म को प्रेजेंट करता हुआ विद द यूज ऑफ रेड एंड येलो एंड द वाइब्रेशन ऑफ लाइट्स इज reproduced while sufficient quantity of the blue and white depray adds the feeling of air and space. Cézanne would be always regarded as a father of modern painting. He is known as the father of modern painting as a style forms the bridge between the late 19th century Impressionism and early 20th century Modernism and Cubism. ये दोनों को ही ये ब्रिज बनकर मतलब रहे. पुरानी चीजों को भी इम्प्रेशनिस्ट वाला भी और यहाँ का न्यू जो मॉडर्निज्म एंड क्यूबिज्म वाला है उसको भी पकड़कर मतलब ये पेंटिंग्स किया करते थे. ठीक है. So the 6.5 A Starry Night, National Gallery London का ये पिक्चर है. वहाँ का कलेक्शन है. Vincent van Gogh 1853-1890 से was the Dutch painter. Through his life was full of miseries, poverty and discouragement. He was a dedicated painter. In all of Van Gogh's painting, color carries greater importance than just expression of the form. He tends to depict a natural sense in terms of colors. Color carries greater importance than just the expression of the forms. He tends to depict the natural sense in the terms of colors, not light and shade. In his painting Starry Night, there is a night sky filled with stars. His painting shows well-balanced composition with a harmony of colors. The painting is composed with the various elements like swirling clouds, glowing stars, bright moon. In the background, below the hills lies a small town with a church and small buildings. To the left of the painting, there is a massive dark structure depicting top of an isolated skyscraper. The stars in the night sky are surrounded with their own orbit of light. ठीक है. इस तरीके की पेंटिंग्स एक क्रिएट बनाया करते थे जिसमें इस तरह इन सारी चीजों का इन्होंने वर्णन किया है. जिसमें स्टारी नाइट विद द नाइट स्काई फील्ड विद द स्टार्स, इस तरह की कुछ पेंटिंग है जिसमें अच्छे से कलर्स का कॉम्बिनेशन बैलेंस है. यहाँ पे बैलेंस कंपोजिशन का हार्मोनी ऑफ कलर्स के बीच में अच्छी हार्मोनी दिखाई देती है. जिसमें उन्होंने उनके पेंटिंग में वेरियस एलिमेंट्स ऐड किए जैसे कि क्लाउड्स है, ग्लोइंग स्टार्स है, मून है, बैकग्राउंड दिया है
Hilly lies a small town with a church भी है, कुछ small buildings भी वहाँ पे nearby है, ठीक है. Massive dark structure depicting a top and isolated scraggy trees, इस तरीके का trees से बना हुआ पूरा देखिए painting. The stars in a night sky are surrounded with their own orbit of light. इस तरीके से उन्होंने पूरी painting बनाई. Star in the night. The representation of the sky keeps the viewer's eye moving about the painting, flowing the curves, different curves पे मतलब देखने वाले की नजर मतलब एक curve की तरह मतलब आगे बढ़ती रहती है. Viewer's eye moving about the painting, move करती रहती है. Her starry night seems to be whirlpool galaxy with a bold pure slab of blue and white oil colors. This study of night sky lead to convey her own inner conflicts and sleepless night. ठीक है. Van Gogh had an original vision of depict the simplicity and acuteness of expression. ठीक है. His other famous paintings that made him one of the most outstanding painter are Sunflower है, Potato Eater, Wheat Field, Skytrace, his own self-portrait and his own bedroom. इस तरह की सारे पेंटिंग्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे. ठीक है. लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद भी किया था उनकी इन सारी पेंटिंग्स की वजह से. जनरली इनका विजन था टू डिपिक्ट द सिंप्लिसिटी एंड एक्यूटनेस एक्सप्रेशन. ठीक है. सिंप्लिसिटी में भी एक एक्यूट परफेक्ट उनकी जो फीलिंग्स है वो प्रेजेंट हो, क्या वो देखने का उनका नजरिया वो एक्सप्रेस हो पाए, इस तरीके से उनका एक बोला है कि विजन था. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो. This is just a part of knowledge. You can read it. Chapter number 7: Cubism, Surrealism, and Abstract Art. Cubism is a style of painting and sculpture that began in Paris in about 1907. ठीक है. ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था इस टाइप का पेंटिंग और स्कल्पचर in 1907 में. It was the most important trend at the beginning of 20th century. 20th century के टाइम में ये बहुत मतलब ट्रेंड में आया, बिगिनिंग था. फिर Cézanne was a pioneer of Cubism. ठीक है. He said everything in nature must be treated as a cylinder or a span. ठीक है. मतलब जितना भी चीजें नेचर में हैं हम सभी को इस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं सिलेंडर और स्पेयर में. The important artists includes Pasco, Barco, and Lego. They particularly choose subjects like still life, landscape, portraits, and motifs in their work were broken up into small parts. The aim was to give importance on construction but not the emotions. The purpose was presenting the form, not richness of colors in the terms of geometrical shapes. Forms because became increasingly abstract and generalized. By 1920 this art movement came to end. मतलब उस वक्त फिर 1920 में ये मतलब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उसका ट्रेंड जो था वो कम हो गया. ठीक है. ये इन लोग का एम ऐसा था इसको मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क करने का. द एम वाज टू गिव इंपॉर्टेंस टू ऑन कंस्ट्रक्शन बट नॉट द इमोशंस. जो भी मतलब हर एक पार्ट को इसका एक्सपर्ट मतलब उसको कर रहा है जिसकी वजह से उसमें वो इमोशंस को क्रिएट किया, इमोशंस पे कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम हो. ठीक है. नॉट ऑन इमोशंस. द पर्पस वाज प्रेजेंटिंग द फॉर्म नॉट रिचनेस ऑफ कलर्स. उस फॉर्म को प्रेजेंट करना है, रिचनेस ऑफ कलर्स को प्रेजेंट नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के तरीके से अगर देखा जाए तो. ठीक है. उसके बाद ये 1920 में इसका धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम हो गया. फिर Surrealism was another movement which started in 1924 and continued till 1955. ये तब तक चला. The surrealistic artists tried to use the images of unconscious in their work. ठीक है. The surrealists considered themselves representatives of a new outlook, mainly influenced by psychoanalysis. It originated as a revolutionary movement resulting from the Dadaist revolt. Giorgio de Chirico and Salvador Dali were the most famous surrealistic painters. ठीक है. ये बहुत फेमस पेंटर्स उस वक्त के हुआ करते थे. surrealistic painters के नाम है ये.
ठीक है, ये न्यू रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू आउटलुक, किसी भी मतलब उनके ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको रिप्रेजेंट इस तरीके से क्या करते थे, आर्टिस्ट ट्राई टू यूज इमेजेस ऑफ द अनकॉन्शियस, यूज द इमेजेस ऑफ अनकॉन्शियस इन दैट वर्क, जो मतलब वर्क में जो अनकॉन्शियस हो वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स को मतलब अपना पेंटिंग के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। Abstract art is a general term of non-representational art, an art from that rejects the depiction of contemporary world in the realistic way. It started in the year 1910. ये first time 1910 में start किया गया, ठीक है, जो realistic way में present नहीं हुआ करते थे. The pioneer of abstract painting are Kandinsky, Sky, Delaunay, and Mondrian. They try to give a pictured form to depict abstract ideas which is not possible to represent in a realistic method. ठीक है, realistic method में present ना करें, नहीं करते थे, which is not possible, जो possible नहीं हो करता था कि उसको realistic method में present किया जाए. Let's see in detail. So here is some pictures you can see clear in your book. Man without violin. ऑयल ऑन कैनवास है, फिर इसका आर्टिस्ट इनका आर्टिस्ट जो है पैब्लो पास्को. सो लेट्स सी, कलेक्शन है फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, यहाँ का है ये आर्ट म्यूजियम जो है वहाँ का. जनरल इसका डिस्क्रिप्शन देखते हुए, Pablo Pasco was born in 1881 in Malaga, Spain. He was a painter, sculptor and ceramist. Throughout his long career, Pasco followed the principles of abstract composition. He was highly influenced by symbolism. ठीक है, वो मतलब ज़्यादातर ये किससे इन्फ्लुएंस थे, डिफरेंट सिंबल्स जो हुआ करते थे हर एक चीज के, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. He developed his own style in Paris during the Blue period, 1900 to 1902, named from the blue-green tone of his canvas. इस वक्त वो फेमस हुए. Picasso developed his Rose period in 1905-1907 तक. Rose period भी उन्होंने फेमस किया, मतलब डेवलप किया. In this period, he used mainly pink colors in his paintings. उस पीरियड में क्या हुआ करता था कि वो पिंक कलर को ज़्यादा यूज करते थे. After this period, his works were influenced by the African artifacts. From 1915, Pasco developed his Cubist face, which made him famous world over. Cubism is basically the breaking of the three-dimensional forms into the flat areas of a pattern and color, overlapping, linking, so the shapes and parts of a human body and objects are seen from the front and back at the same time. Front side and back side दोनों at the same time हम लोग देख सके. इस तरीके से इसकी पैटर्न्स फ्लोट एरियाज ऑफ पैटर्न कलर इस तरीके से सेट किए जाते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं एक दूसरे को, ठीक है. एंड लिंकिंग, सो इसकी वजह से क्या होता है, शेप्स और जो भी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है सीन फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज एंड बैक एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे देख सकते हैं. मैन विद द वायलिन वाज पेंटेड इन 1912. इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल क्यूबिज्म. ऑब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स डिपिक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एट द सेम टाइम. डिवाइड डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था अलग अलग व्यू पॉइंट से देखने के लिए. लाइक एनी अदर पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड, form are recognizable but broken down into cube-like forms. Pasco tried to use space in a new way. The human form holding the violin is broken into various geometrical shapes. ठीक है, एक जो ह्यूमन है जो वायलिन को पकड़ के broken into various geometrical shapes में उसको ब्रोक किया है, उसके जो पूरा उनके हाथ में है उसको एक प्रॉपर अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है एंड देन अरेंज टुगेदर, और फिर उनको अरेंज किए गए. The colors used are typical of this period, using the shade of browns and green. Brown और green कलर के शेड ज़्यादा इसमें यूज किया करते थे. Most of his paintings during this period were made with similar techniques and colors. In this painting, there is a continuous unity of forms and colors for him. Reality had different definition. He defined reality in a sense more real than that of nature. Nature से ज़्यादा real, मतलब he defined reality, जो reality है in a scene more real than that of nature.
उससे ज़्यादा रियल लगे वैसा वो ट्राई करते थे। His brilliant and unusual way of handling paints and other materials made him a most admired artist of 20th century। उनके जो तरीके थे, उनका ब्रिलियंट वे जो था, अनयूजुअल वे जो था हैंडलिंग पेंट्स को हैंडल करना, उनके हाथ में इतनी कंट्रोल्स, इतने इस तरीके से उसको यूज किया करते थे वो कलर्स का, जिसके वजह से उन्होंने उनको बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत अच्छे मोस्ट एडमायर्ड आर्टिस्ट 20th सेंचुरी के कहे गए। वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन हिज Guernica based on a Spanish civil war, ये पेंटिंग था उनका, was a famous resistance of Marbury। ऑयल ऑन कैनवास का ये मीडियम है इसका। आर्टिस्ट है साल्वाडो डाली, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क का है ये। Salvador Dali is the most famous surrealistic painter. He was a Spanish painter, filmmaker and writer। ठीक है, सिर्फ पेंटर ही नहीं, फिल्ममेकर भी थे, and even he is also a writer। He adopted highly realistic techniques। He continued with his practice of drawing, which he had mastered in his youth while studying। ठीक है, जब वो पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, when he was a youth, जब वो यंग थे तभी मतलब इसमें उन्होंने मास्टर कर लिया था। After a brief period of experimenting with a form, he used to use his drawing to depict the world of assured, unusual and strange elements। ठीक है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, मतलब बहुत इसमें टाइम बीतने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, he used to drawing and depict the world को डिपिक्ट करता हुआ, और unusual and strange elements को उन्होंने स्टार्ट किया। Resistance of Marbury painted in 1931 in a fine example of realistic movement। The bad landscape and climates depicted in this painting could be regarded as a life after all war। ठीक है, after all human have died, the only object in the painting that gave life and which can associate with the people are the melting clocks। ठीक है, मतलब ये एक आफ्टर द वॉर जो सिचुएशन होती है वो इस चीज की वो पेंटिंग उन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है, जिसमें मतलब वॉर के बाद जब सारे लोग मर जाते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स डाई, तब द ओनली ऑब्जेक्ट इन द पेंटिंग दैट गिव अ लाइफ, एक ऑब्जेक्ट ऐसा था जो लाइफ दे रहा था, एंड व्हिच कैन एसोसिएट विद द पीपल एज अ मेल्टिंग क्लॉक जैसे मेल्ट होता है, टाइम मेल्ट होता ही जाता है, उस चीज का मतलब उन्होंने पूरा पेंटिंग बनाया था। इन दिस painting the melting clock looks very realistic and create the sense of disturbed mind which we all see in the most his paintings। Dali's own style was academic and prescribed, but his subject matter was from his dream or nightmares। The unconventional grouping of objects, unconventional grouping of object is Dali's picture has a symbolic meaning। हर एक उनके पिक्चर्स का मतलब डाली का जो पिक्चर है उनमें हर एक में कुछ सिंबॉलिक मीनिंग कर रहा होता है। This soft waters create new and a pleasant image, art travel over another as they would over rooting food, their forms create a jewel-like ornament covering the water's surface। All his painting create a different kind of pictorial language। None of the Dali's painting represent reality। They look as if nothing more than a few objects here and there which are out of place। True, he was a great artist with a talent and imagination। He had a way of doing इस तरह के कुछ black lines, way of doing unusual things to draw attention of himself, which many a times have annoyed those who love his art as well as his critics। ठीक है, his eccentric theatrical manner was and prominent as his artwork and attracted lot of people attention। He died in 1989 and left behind him fantastic works such as Villabrigian, large Hellequin, a small bottle of rum and honey is sweeter than blood। इस इतने सारे different types of kinds of उन्होंने ये सब
फैंटास्टिक वर्क वो छोड़कर गए जब उनका डेथ हुआ 1989 में। उसके बाद ये सारी चीजें रही, फैंटास्टिक वर्क देखने मिला। सी द ब्लैक लाइंस, जो मैं लास्ट पिक्चर देखा आपके बुक में आप इसे देख सकते हैं। Wesley Kandinsky was born in 1866 in Russia. He was a famous painter and art theoretician of his time. Kandinsky is one of the founder figure of abstract painting. ठीक है, abstract painting के founder figure थे ये। He laid the foundation for the non-representational art in his three important series: impression, फिर improvisation and composition। ये तीन तरीके से ये मतलब रिप्रेजेंट किया करते थे। His works were combinations of abstraction and geometry। उनका जो भी पेंटिंग्स वगैरह जो भी उनका वर्क था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। He wanted painting to be abstract like music is accompanied contrasts, yellow accompaniment, angular structure are some of the great works. His work had an enormous influence on our next generation of artists. ठीक है, Black Lines was done by Kandinsky in the year 1913 में उन्होंने बनाया था। As the name suggests, the lines look as if they were put on the white with Indian ink, but actually black paint was used। ठीक है, ये इसमें मतलब ऐसा लगता है, it looks as if they were put on with Indian ink से इसको मतलब बनाया, but actually वो black paint was used, उसको black paint use किया था। In this composition, a group of lines in a particular corner added different meaning according to the arrangements। हर एक कलर को इस तरीके से अरेंज किया था, उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकल रहा था। Like other paintings of this period, has work shown simplicity and pure diagrams as if skeletons have no flesh on it। ठीक है, इस तरीके से मतलब सिंपल और प्योर डायग्राम्स बनाया करते थे, जैसे skeleton have no flesh on it। They colored spots look as if applied by a figure of giant hands and not brushes। They go well with the lines and its effect। लाइंस की जनरली इसको यूज करके वो बनाया करते थे और उसके इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। उसके बाद देखते हैं, और Kandinsky lines, shape and color all had their own meaning and functions within the area. In most of his paintings, lines are sketches and look as they have leaves of their own. He spent last part of his life in Paris, where he died in 1940। 1940 में जब वो died, जब वो उनका देहांत हुआ, तब वो कहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया था वो टाइमिंग इन पेरिस। ठीक है, तो इस तरह की पेंटिंग्स वो बनाया करते थे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो। सो दिस इज द पेंटिंग of Black Lines 7.3. So here we have completed this chapter also. You can read for more. Chapter number 8, Pioneers of Contemporary Indian Art. At the beginning of 19th century, under the influence of British Raj, Indian art displayed a general discipline. The craft and techniques of fresco and miniature paintings, which were unique in the history of art, were nearly lost. Miniatures were ousted by European oil painting. Towards the turn of a century, traditional Indian paintings faded out, and it was the time of Indian artists to look at their heritage with a positive approach and advance from the earlier European colonial art। ठीक है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश लोगों का जब राज था, ठीक है, उसके बाद का ये जो टाइमिंग था जिसमें मतलब इस तरीके की पेंटिंग, मतलब जब इंडियंस ने ये पॉजिटिव अप्रोच किया टुवर्ड्स देयर हेरिटेज की तरफ पॉजिटिव अप्रोच कर उस पेंटिंग्स को, मतलब वो उनकी सारी पेंटिंग्स को बनाने का सोचा और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। एडवांस फ्रॉम द अर्लियर यूरोपियन कॉलोनियल आर्ट,
Raja Ravi Verma of Kerala was famous for his painting of mythological subjects and postures. ठीक है, ये जो राजा थे केरला के, इनके जो फेमस पेंटिंग्स हुआ करते थे, इस रिलेटेड हुआ करते थे. His work showed Western influence in his oil painting. On the other hand, Abhindranath Tagore tried to recreate a new style in a painting. Nandlal Bose, Binode Bihari, and a few others followed this newly awakened sense of nationalism. Thus emerged the Bengal school in the first half of 20th century for subjects. They found their inspiration from Indian classics and mythology. They rejected the Western realism and they preferred to use idealism of Indian art. ठीक है, मतलब उस वक्त का जो वेस्टर्न रियलिज्म था उसको उन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और इन आइडियलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट मतलब प्रीफर किया उन्होंने. इस रिलेटेड स्कूल्स में मतलब सिखाना स्टार्ट किया. जैमिनी रॉय गिव अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ फ्लॉक आर्ट. Rabindranath Tagore introduced expression in his painting. ठीक है, so here also maybe the spelling was mistake. Rabindranath Tagore in the introduced expression in his paintings. उन्होंने भी इसमें include किए. This artist experimented with the traditional watercolors techniques using Indian and Chinese styles and also sought inspiration from miniatures, frescoes and flock arts. Later, artists like Amrita Shergill drew on both Western and Indian traditions. उन्होंने दोनों पे फोकस किया. Her contribution in the field of art retains her unique position as the first lady of the modern Indian art. All these artists produced remarkable work in the history of contemporary Indian art. Colors का ज़्यादा यूज़ करकर, colors पानी का ज़्यादा यूज करता है, वाटर का. इस तरह के कुछ पेंटिंग्स उनमें हमसादा मायाती, ठीक है, मायाती, इस तरह की पेंटिंग का नाम you can see हमसा दमयंती, ऑयल ऑन अ कैनवास 1899, राजा रवि वर्मा के टाइम का. ठीक है, उन्होंने is one of the most celebrated painter of the India. His life began in the small village of Kilimanu, Kerala के हैं. Ravi Verma's vision as an artist was revolutionary in his contribution of Indian art. A popular and significant artist of his time, was a prominent representative of Europeanist school of Indian artists. ठीक है, ये representative रह चुके हैं इसके. He gained reputation for his water and oil color techniques. ये इसके लिए famous हुआ करते थे. Vast panorama of India's mythology is portrayed in a series of his works that mostly project the heroines as the central figures. His paintings of Indian divinities still survive in many homes and shrines. His work are still visible in prints, calendars, posters, and other popular arts and oleographs. Ravi Verma is particularly noted for his painting depicting episodes from the story of Dushyanta, फिर है शकुंतला, फिर नाला दमयंती, and from that epic of महाभारत. यहाँ के जो महाभारत के जो सारे स्टोरीज से जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर के ये सारे पार्ट्स उन्होंने कुछ न कुछ पेंट किए हैं. Hamsa Damayanti is one of the most famous work of Raja Ravi Verma. It was painted in 1899 in oil and it created a sensation when first displayed at Madras Fine Arts Exhibition. में जब उसको first time present किया exhibition के लिए रखा तब बहुत ज़्यादा उसको मतलब appreciations मिले. The Western techniques which Ravi Verma termed is clearly visible in his painting. The power and forceful expression of European painting fascinated him, which came across to him as striking, contrasting to stylized Indian artwork. The painting depicts Damayanti is the most beautiful of Ravi Verma's woman, who was portrayed as a very sharply and gracefully. She is wearing a beautiful red sari, lovely listening to message from her lover Nala, narrated by the swan Hamsa. Hamsa talks about the Nala and expresses Nala's love for
her. The painting shows the silent love of her heart expressing itself in the sparkle of her eyes and glow of her cheeks. ठीक है, tender, dignified and lovely that makes her so fascinating. The standing figure of Damayanti and her posture itself is very suggestive of them. Theme Ravi Verma selected. He used oil colors in his work also because of the Western influence in his painting. क्योंकि Westernly influence थे, he has shown his excellence in the color combination and techniques. मतलब वो वेस्टर्न चीजों को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से. He shows his excellence in the color combinations. Color combinations में भी उन्होंने अच्छा वर्क बताया और टेक्निक्स में भी जो यूज किया करते थे. He provided a vital link between the traditional Indian art and the contemporary, between the Tanjore school and Western academic realism. Ravi Verma is considered not only one of the India's greatest artists but also the great patriot. Raja Ravi Verma breathed his last on 2nd October 1906. ठीक है, 1906 में उनकी डेथ हुई थी. उन्होंने इस तरह की कुछ पेंटिंग बनाई जिसमें उनका इस तरीके की पेंटिंग है जिसमें उनका लव एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू द स्पार्कलिंग ऑफ हिज आईज. इतनी सारी चीजें इसमें रिप्रेजेंट की हुई है, उनके आईज से, उनके ग्लो ऑफ चिक्स से, टेंडर एंड डिग्निफाइड एंड लवली दैट मेक्स हर सो फैसिनेटिंग. उनके जो चिक्स पे उनकी जो स्माइल्स जो है फेस की स्माइल, उनकी आईज और उनके चिक्स से इन्होंने ये सारा उनका जो लव है वो एक्सप्रेस किया हुआ है डिफरेंट वे में. सो हियर यू कैन सी इन डिटेल.